हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, और परसेंटेज से भी एक दो दो तीन क्वेश्चन आते हैं। तो 70 तक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। 71 से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 71 का। कह रहा है क्या, कह रहा है किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है। 105.3 है तो उस संख्या का 24% क्या है? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। मान लेते हैं वह संख्या यक्स है। यक्स का 45%, तो 45 बटे परसेंटेज हटा देंगे, नीचे 100 लिखेंगे, गुणे, फिर कह रहा है 15% का 15%, तो 15/100 लिख देंगे परसेंटेज हटा के, और उसके बराबर दिया है 105.3 दिया गया है। ये अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे। देखिएगा, 5 तेई 15 और 5 दूनी 10, इसको काट देंगे, 5 9 45, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। 3 से ये काटेंगे, देखिएगा, 3 त्रिका 9, इधर राइट साइड में 3 त्रिका 9, और 3 पच्चीस 15, दशमलव लगा, 3 कम 3, फिर कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, तो यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ दशमलव लग गया। अब क्या बचा, एक्स गुणे 3/400 बराबर 11.7। दशमलव यहाँ भी हटा देते हैं, नीचे जीरो लगा सकते हैं, और दोनों तरफ जीरो से जीरो काट देंगे तो बचेगा क्या। अब यहाँ से ऊपर गुणा कर दें, 17, 117 गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, और 9 चौक 36 करे 6, 3 हासिल, और 4 3 12, और 12 3 15, ये 15 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि इसका 24% बताइए। जो ये मान आया है, जो ये मान आया है, इसका 24% बता दीजिए। तो 24 का क्या करेंगे, 24/100 परसेंटेज हटा देंगे, नीचे 100 लिखेंगे, एक जीरो इसको काटेंगे, एक जीरो इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और 12 दूना 24, ये हो जाएगा। फिर 5 से इसको काट देंगे, कितना, 5 तेई 15, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना, 31.2 से 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 करे 4, 2 हासिल, 12 12 और 2 14, एक हासिल, 12 3 36, एक 37, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी कितना, यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 374.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है, और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, कमाता कितना है, एक व्यक्ति मासिक वेतन उसका कितना है, 13,500, और खर्च कितना कर रहा है, 9,000 रुपये। तो हमको क्या करना है, बचत कितना, सेविंग कितना करता है, बचत, तो बचत हम यहाँ से निकालेंगे कितना, 13,500 में से हम 9,000 घटा देंगे, 9,000 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए तो ये जाएगा 4,500 रुपये। कितना आ जाएगा, 4,500 रुपये। अब क्या करता है, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है,
और खर्च कितना हो जाता है 7%। तो यहाँ खर्च लिखेंगे, क्या लिखते हैं खर्च, और सेविंग हमको पता नहीं है, सेविंग कितना करता है हमको, बचत कितना करता है पता नहीं, तो बचत को ऐसे रख देंगे, बचत हमको एलिगेशन से लगाएंगे इसको। अब यहाँ से कह रहा है 7% खर्च करता है, तो 7% खर्च करता है, और सेविंग कितना बचत करता है हमको पता नहीं है। फिर उसके बाद में ये 14% क्या करता है, वृद्धि हो जाती है, इसके मूल वेतन में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो 14% निकाल लें। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखेंगे, ये जो 7%, 7 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बचत कितना किया है यहाँ से देखेंगे, यहाँ बचत किया है 4500, तो यहाँ लिखेंगे 4500, और खर्च कितना कर रहा है 9000, 9000 अब खर्च कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बचत कितना कर रहा था, तो ये 4500, ये खर्च कर रहा है, 7% वृद्धि हो रही है, कितना खर्च बढ़ रहा है, तो नौ किस पे, आपका 9000 पे खर्च बढ़ रहा है। अब यहाँ से इसको काटेंगे, तो इसको काटने के बाद आ जाएंगे 2:1, कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो 7x हो गया, 7 गुणे 2 प्लस इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इसके साथ में इसका गुणा कर लेंगे, तो एक का गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू दिया गया औसत, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 2 1 3। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है 4, 14% दिया गया है, ये आपका पहले फार्मूला निकल जाएगा। क्या करेंगे, पहले 7% जो है 2 से गुणा कर लेंगे, 7% का 2 से गुणा करेंगे, एक्स का एक साथ गुणा कर लेंगे। अब ये ऊपर क्या करेंगे, दोनों गुणा करने के बाद में यक्स में एक का गुणा कर लेंगे तो यक्स हो जाएगा, अनुपातिक योग इसको जोड़, क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे 3x, इसके बराबर कितना है 14%, 14% क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है, क्या है 14% टोटल बढ़ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 14×3 = 42, और ये हो जाएगा 7×2 = 14 प्लस यक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 42 में से 14 घटा देंगे, तो यहाँ से 14, 12 में से 4 गए 8, और 3 में से गए 2, तो कितना हो जाएगा 28%, कितना आ जाएगा 28%। तो सेविंग कितना करेगा, 28% सेविंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 28% है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनका योग का 45% है, इसको देखेंगे, इसको दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहिए। देखो सबसे सिंपल तरीका इसको बताते हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए इसको अलग तरीके से लगाते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ से देखेंगे 1300 रुपया मासिक, 13,500 रुपया मासिक वेतन है, मासिक कितना है, मासिक वेतन, और
खर्च कितना कर रहा है देखते हैं, खर्च, और इधर हो जाएगा बचत। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो खर्च कितना, उसका वेतन 13,500 रुपये है, खर्च कर रहा है कितना 9,000, और बचत कर रहा है 4500। इसको काटेंगे अनुपात का, तो कितना आ जाएगा 3:45 से काटेंगे, 45 क्यों, 45 45 2 99, और 45 3 135 हो जाएगा, तो 2 और ये हो जाएगा आपका 1। इस अनुपात में ये बढ़ जाएंगे। अब यहां से क्या करेंगे, इसको 300 बना लीजिए। क्या करें, 300, 200 और 100। अगर इस तरह से परसेंटेज के 100 सब में गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, अगले वर्ष उसका वेतन कितना 14% बढ़ जाता है, तो 14% अगर बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 14% बढ़ने का मतलब 300 गुणे 14/100। इसको काटेंगे, 14 तिया 42, तो 300 में 42 बढ़ गया, तो ये 42 हो गया, 342 हो गया। इसको ऐसे करेंगे, इसको निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 7% की क्या खर्च कर रहा है, तो 7% निकाल दीजिए, 7% है तो 214 हो जाएगा। और अब यहां से देखेंगे, इन दोनों में से घटा दीजिए, क्या करा है, इन दोनों में से घटाएंगे तो 342 में से अगर हम 214 घटा देते हैं तो 12 में से 4 गए 8, और 3 में से 1 गए 2, कितना आ रहा है, आ रहा है 100 और 1, 128 आ रहा है। तो 100 में कितना बढ़ रहा है, 28%, 28 बढ़ रहा है, 100 में 28 बढ़ रहा है, 28 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इसी का परसेंटेज निकालना है, तो इसी का परसेंटेज निकालेंगे कितना, 28/21 पे, 100 पे, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, तो जीरो, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, तो ये 28% निकाल हो जाएगा। हम क्या इसी इतने को ही परसेंटेज में इसी को तोड़ लेंगे, इसी को हमको निकालना, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और उस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर उनका योग का 45% है, तो बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्या अंतर, अंतर उनका योग का, अब कह रहा है उनके योग का 45%, ए प्लस बी के योग का 45% है, तो 45 का गुणा कर देंगे, 45/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा। अब 5 9 45 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 का गुणा इसके साथ कर लेंगे, इसके इसके साथ में करेंगे, तो 20A माइनस 20B बराबर 9B प्लस 9A और B हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 11A हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, इधर आएगा 29B हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, A/B बराबर 29/11 हो जाएगा, तो A अनुपाते B बराबर हो जाएगा 29/11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से लगा लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। अब देखिए, इसमें कह रहा है कोई संख्या है, उसमें 25% घटा दिया जाता है, 25% घटा दिया जाता है तो 75% बढ़ता है, और 75% की वैल्यू है 225 है। इसको काट दिए, 25 या 75, 25 चौका 100, और तीन, तीन से भी कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 7 चौक 28, 28 और 2 30, ये आ गया 300।
अब क्या कह रहा है, कह रहा है इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए। तो कितनी परसेंट वृद्धि की जाए, तो ये पहले से आपका दे दिया गया है कितना, 375। तो 375 में से 375 में से 300 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 75। किसमें, 300 में। वृद्धि किसमें हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसमें आपका 100 वृद्धि इसमें हो रही है, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 300 में कितना जोड़ा गया कि वृद्धि हो गई। तो ये आपको इसको काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 से इसके काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि हो गई। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 25 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%। दो संख्या मान ले, एक ए ले लेते हैं एक बी ले लेते हैं। अब कह रहा है इसका बड़ी संख्या का 40%, तो 40/100 हो गया। और छोटी संख्या का 60%, छोटी संख्या का 60%। ये बड़ी है और ये छोटी है, छोटी है, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a बराबर 3b। इसको अनुपात में निकाल सकते हैं, या a बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 3/2ab। इस तरह से लिख लेंगे। अगला केस क्या कह रहा है, यदि संख्याओं का योग, कह रहा है यदि संख्याओं का a प्लस b का योग कितना है, 150 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब a की संख्या पूछ रहा क्या होगा। तो यहाँ a की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 b प्लस b हो जाएगा, तो 150 हो गया। अब तीन में इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा और 2b हो जाएगा, और ये 3, ये आपका 3b प्लस 2b बटे 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 150। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 भी हो जाएगा, 5b/2 हो गया बराबर 150। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, या इसको काट दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा 30, और 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 20 3 60। अब b की वैल्यू आपका 60 आ चुका है। अब a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू 3/2 b की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, a बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे 60। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, तो 30 तिहाई नंबर, a बराबर 90 आ जाएगा। कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या क्या है, a है आपका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 90 आ गया। नेक्स्ट, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर यहाँ अधिक है तो फार्मूला एक होता है प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा फार्मूला आपका आर गुणे 100/100 प्लस आर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ कमी है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ अधिक है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो आर की वैल्यू आपका यहाँ पर 10 दे देगा, तो 10 गुणे 100/110 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, एक जीरो इसको काट देंगे, तो हो जाएगा 100/11। परसेंटेज में 11 9 सही 1/11%। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, डी सही हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दिया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखेंगे, कह रहा है ए की 10% तो 10/100 बराबर
बी की 15% तो 15/100 हो गया। सी का 20% तो 20/100 कर लीजिए। अब सभी अनुपात में सब बराबर है तो इस नीचे से 100 काट सकते हैं और इसको और कम कर सकते हैं, 5 से कर दें। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अब यहाँ 2a बराबर 3b बराबर 4b 4c, इस तरह से इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k मान लेंगे। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, k/2 और k/2। बी बराबर मतलब आप कह सकते हो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कह सकते हो इस तरह से। ए बराबर ए की यहाँ लिखेंगे k/2 और यहाँ लिखेंगे k/3, यहाँ लिख देंगे k/4। अब यहाँ का 2 3 4 का एलसीएम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 आ जाएगा। तो 12 सभी सब में लिखेंगे, 12 12 सब में लिख देंगे तो 12 नीचे नीचे है कट जाएगा, ऊपर के भी कट जाएगा। तो यहाँ से गए 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 4 3 12। क्या करते हैं हम, इसका इसे भाग दे देते हैं, किससे, इसको भाग देते हैं, इसको इससे भाग दे देते हैं, इसको इससे भाग देते हैं, तो जो आता है वहां लिख देते हैं। देखिए 2 छक 12 तो 6 का यहाँ लिख दिया, 3 से भाग दिया, 3 चौक 12 यहाँ लिखा और 4 से भाग दिया तो 3 आ गया। इसका मतलब अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात हो 6:4:3 आ गया। अब कह रहा है बी की वैल्यू निकालिए। अनुपातिक योग को जोड़ लिए, 4 6 4 10 3 13 13 हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 13। तो नीचे 13 लिख दीजिए, नीचे 13 लिखिए। और जिसको निकालना है हमको बी की वैल्यू निकालना है तो बी की वैल्यू कितना है, 4। तो हम लिखेंगे 4 और गुणे किससे तुलना करना है, से 7800 7800। अब इसको गुणा कर लिए, 13 6 78, 600 आ गया और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। तो ऑप्शन नंबर आप कितना हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखेंगे, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 60%, 60/100 गुणे 3/5 कितना है, 36 है। इसी को सॉल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 3 से काट सकते हैं, 3 कम 3 3 दूनी 6, 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे, 10 इधर बचा हुआ, इधर 5 बचा था, इधर आएगा 2 की तरफ आ जाएगा बराबर। तो ये आप गुणा कर लिए, 5 धाम 50 और 100, 2 से गुणा करें तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, ऑप्शन सही है 100। नेक्स्ट कह रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। तो अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या है, कमी, प्रतिशत कमी लिखेंगे। कमी बराबर हो जाएगा, अब यहाँ लिख क्या सकते हैं, आर गुणे 100/100, अधिक दिया है तो अधिक लिखेंगे प्लस आर, रख दीजिए 50/100 प्लस 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50/100/150, 5 से काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, तो 100/3 आ जाएगा। अब इसको सही परसेंटेज में लिख लेंगे, सही बटे में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत कमी हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज लिखता नहीं। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पलिया से 25% अधिक है तो पलिया का, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितने परसेंट अधिक है। वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ये अधिक है तो क्या है, आर गुणे 100/,
100 प्लस आर, ये वाला हो जाएगा कमी, परसेंटेज। यहाँ रखेंगे 25 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे। 25 गुणे 100 बटे 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।